बच्चे हम लोगों ने आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री जो लोगों ने मैथ्स 11th-12th में लेना है, आगे एंट्रेंस एग्जाम देना होगा कभी भी, सो 10th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्रिक बेस है ट्रिग्नोमेट्री, इसको बेस बना लेना। 11th में एटलीस्ट 3 चैप्टर्स, 12th के अंदर 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर की जो वेटेज है वो है 38 मार्क्स की आउट ऑफ 80। तो ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और 10th में हमारा इसी के बाद एक और चैप्टर है 10th में, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या उसको हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी बोलते हैं। वो भी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पे ही आपका है। और एक बच्चा बोला सर ये टफ है, ये इजी है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप लॉजिक लगा सकते हो तो आसान है, लॉजिक नहीं लगा सकते तो मुश्किल लगेगा। और वरना वैसे चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है। देखिए बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये जो अप्लाई करते हैं, ये हम लोग अप्लाई सिर्फ और सिर्फ हर्षुल हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पे ही करते हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो अप्लाई करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में भी करते हैं। 11th में पढ़ोगे और भी फॉर्मूलाज होते हैं, बट अभी जो आप लोगों ने पढ़ना है वो अपने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए करना है। ये एंगल, इसको मैं पी क्यू आर लेता हूँ। पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट क्यू। एंगल आर, एंगल आर के हिसाब से देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एंगल आर के जो सामने, एंगल आर के सामने जो साइड है पी क्यू, वो उसको बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर, और डिनोट करेंगे पी से। ये है परपेंडिकुलर। जोन सा एंगल कंसिडर, मैं यहाँ पे एंगल आर को कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसके सामने जो पी क्यू है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो नीचे रहेगा ये हो जाएगा बेस, जिसको हम लिखेंगे बी। 90 डिग्री के सामने इसको हाइपोटेनस, ये आपका हाइपोटेनस है, जिसको लिखते हैं एच। इज दिस क्लियर? ये सबको क्लियर है बेटा? एंगल के सामने जो साइड है, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, उसी के साथ जो नीचे की तरफ है तो वो हो जाएगा बेस, और 90 के सामने वो क्या होता है, हाइपोटेनस। ये सबको पता है। एम एन ओ, अगर ये 90 है, अब इस एंगल को कंसिडर करूंगा तो इसके सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब इस एंगल को कंसिडर करूंगा तो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे इस एंगल को कंसिडर करते हैं इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, जिसको भी कंसिडर करूंगा उसके ऑपोजिट वाला, सामने वाला। तो इसके लिए ये हो जाएगा बेस, और 90 के सामने वाला ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एंगल जोन सा आप कंसिडर करोगे। हम लोग ये 90 वाला एंगल कभी कंसिडर नहीं करते, तो विल नॉट टॉक अबाउट दिस 90 एंगल। हम बाकी दोनों एंगल्स की बात ही करते हैं हम लोग हमेशा। नेक्स्ट, आप सभी को पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, और हाइपोटेनस के सामने हमेशा पूर्वा 90 डिग्री ही होता है। दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये वाला एंगल है तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है काल, ये साइड ये पूरा परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अगर ये वाला एंगल लूंगा काल तो ये बेस है, सॉरी ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको हम लिखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज साइन। बच्चे इसको गलती से सिन पढ़ते हैं, सिन मतलब पाप होता है, नहीं दिस सिन है, नहीं है, ये साइन है, साइन, साइन थीटा। ये जो मैंने क्यू बना कैसे बना दिया है, इसको थीटा बोलते हैं, THETA, साइन थीटा। लाइफ में थीटा एंटर हो गया, 12वीं तक नहीं छोड़ेगा थीटा, साइन थीटा। ये होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगला होता है कॉस थीटा, अगला होता है कॉस
थीटा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साथ साथ याद करते रहो बोल बोल के। और cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ये दोनों सबको क्लियर हो गए, ये दोनों सबको क्लियर है। साइन थीटा बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट कोसिकेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक। कॉसेक का मतलब होता है कोसिकेंट, इसको हम लोग लिखते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक जो होता है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो इसका उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये h बाय पी, ये क्या हो जाएगा h बाय पी, इसका उल्टा। फिर है सीकेंट, इसको सेक थीटा बोलते हैं या सीकेंट थीटा, पूरा बोलेंगे तो सीकेंट थीटा या सेक थीटा। ये होता है कॉस का रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, दिस इज हाइपोटेनस अपॉन बेस। इज दिस क्लियर? तो दोबारा से रिकॉल करते हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, कोसेकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सेकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। नेक्स्ट अगला है tan थीटा, TAN, tan थीटा। इसका पूरा नाम होता है tangent, इसका पूरा नाम होता है tangent, tan थीटा। ज्यादातर लोग इसको tangent की जगह tan थीटा ही बोलते हैं, tan थीटा। tan थीटा होता है sin अपॉन cos, tan थीटा होता है sin अपॉन cos। साइन की वैल्यू p बाय h, इसकी वैल्यू b बाय h, दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये आपके पास बचेगा बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? tan थीटा, tan होता है साइन अपॉन कॉस, साइन की वैल्यू p बाय h, कॉस की वैल्यू b बाय h, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो h से h कैंसिल हो गया, p बाय b बचेगा। नेक्स्ट है कॉट, कॉट थीटा। कॉट रेसिप्रोकल होता है tan का, कॉट को लिखते हैं हम लोग 1 अपॉन tan, और tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो जिसकी वजह से कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कॉट की वैल्यू b बाय h, इसकी वैल्यू p बाय h, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज कॉट थीटा। इज दिस क्लियर टू ऑल? फटाफट से दोबारा से हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, सब लोग नोट भी कर लो। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, cosecant is reciprocal of sin 1 by sin h by p, secant is 1 by cos h by b, tan sin upon cos perpendicular upon base, cot 1 upon tan cos upon sin b by p। अब cot 1 by tan है तो इसको अगर इंटरचेंज कर दूंगा मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cot थीटा। tan थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में cot थीटा। यहाँ तक सब लोग नोट करके नोटेड लिख दो बेटा चैट बॉक्स पे, यहाँ तक नोट करके सब लोग चैट बॉक्स पे नोटेड। ग्रेट। तो क्वेश्चन में गिवन क्या होता है, कितनी बार क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक, ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी है रेशियोज, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी हैं। तो
एक कोई भी एक गिवन होगी और आपको बाकी 5 निकालने के लिए आएंगी। ये कभी स्टार्टिंग में आप कर रहे हो इसलिए आपको ऐसा होगा, वैसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आपको बेसिक्स है तो इसलिए आपको मैंने हर क्वेश्चन में क्या होगा, एक गिवन होगा, बाकी निकालने होंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके फॉर्मूलाज मैंने स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं। वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और यहाँ पे सारा का सारा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट ए, राइट एंगल एट ए, तो यहाँ लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी और ऊपर लिख लो सी। राइट एंगल एट ए, ए बी इज 12, ए बी इज 12, ए सी इज 5 और बी सी इज 13। फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखो यहाँ पे ना ये तीनों गिवन है, बट ज्यादातर क्वेश्चन पे क्या होता है, आपको ये दोनों गिवन होते हैं, ये नहीं गिवन होता, तो निकालना पड़ता है हाइपोटेन्यूज आपको। इज दिस क्लियर? अब क्वेश्चन में आपको एक चीज लिखा हुआ है, फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एंगल बोला है किसके लिए निकालना है, बी के लिए या सी के लिए, कुछ नहीं लिखा, आपको दिया ही नहीं क्वेश्चन में कि बी के लिए निकालना है सी के लिए, तो इसका मतलब दोनों के लिए निकालना है। तो आप पहले बी के लिए निकालेंगे फिर सी के लिए। पहले मैं बी के लिए निकाल रहा हूँ। अगर बी के लिए निकालूंगा तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, यहाँ लिख लेता हूँ, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा, थीटा, तो ये बी के लिए निकाल रहा हूँ, तो साइन बी, जो थीटा था वो एंगल था, तो बी के लिए निकाल रहा हूँ, साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 5/13। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये वाले एंगल के लिए निकाल रहे थे, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, सो 5/13, 5/13। फिर निकालेंगे कॉस के लिए, कॉस बी, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 12, 12/13। टैन, टैन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, 5/12, परपेंडिकुलर बाय बेस 5/12। फिर साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, दैट इज 1/sin हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, 13/5। समझ आ रहा है बेटा सबको? समझ आ रहा है? ग्रेट, नोट करो। इसके आगे वाला निकालो, नेक्स्ट सीकेंट। यहाँ पे अब सीकेंट, सीकेंट होता है कॉस का रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज बाय बेस 13/12। टैन, टैन का उल्टा, टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो 1/tan बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस इज 12/5। सबका आ गया सेम? सबका आ गया? ग्रेट, वेरी गुड। तो जो मैंने आपको 6 लिखवाए थे वो अच्छे से करने हैं, सब आ जाएगा। अभी तो मैंने निकाला है बी वाले एंगल के लिए, अब हम किसके लिए निकालेंगे, सी के लिए। तो जब सी के लिए सॉल्व करूंगा, यही लिख लेता हूँ, दोबारा से फिगर बना लेता हूँ मैं, ए बी सी, ये रहा 5, 12, 13। तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। एंगल बदल जाएगा तो परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे। पहले साइन सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 12/13, cos C base by hypotenuse 5/13, tan C perpendicular by base 12/5,
cosecant C hypotenuse by perpendicular 13/12, secant C hypotenuse by base 13/5, cot C 1/tan base by perpendicular 5/12। निकल गया सबका? बोलो अकाल। बेटा कॉट की फुल फॉर्म होती है कोटेंजेंट। कॉट की फुल फॉर्म होती है कोटेंजेंट। ये साइन का होता है, साइन के आगे ई लिखा होता है, साइन साइन थीटा। ये होता है कोसाइन। कॉस की फुल फॉर्म होती है कोसाइन। सर ये बी और सी क्यों डाला है? जैसे कभी साइन बी कभी साइन सी। बेटा अकाल ना आपका एंगल बदल गया ना, यहाँ पे बी के लिए निकाल रहे थे तो ये बी के लिए निकाला था, यहाँ पे इस वाले एंगल के लिए निकाला हुआ है। तो जब एंगल बदलेगा ना तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दोनों बदल लेंगे। इज दिस क्लियर अकाल? वो कहते हैं ना, अगर एक ग्लास है मेरे पास, आधा पानी भरा हुआ है तो हाफ वाटर हाफ इज फुल और हाफ एम्प्टी। वही बात है, एंगल ऑफ कंसिडरेशन की बात है, जो सा क्वेश्चन में मांगेगा। अब यूज ही बताऊं, देखो बताते इसको यूज कहाँ होता है। जैसे आप ऐसे देख रहे, आप खड़े हुए आप ऐसे देख रहे ऊपर, तो आपकी आईज से जहां टॉप तक अगर मैं देखूंगा तो कोई एक एंगल बन रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वो निकालना पड़ेगा कि ऊपर की हाइट कितनी रह गई। ये सब हम यूज करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। बट अभी के लिए आपको सिर्फ साइन कॉस टैन कोसेकेंट सेकेंट कॉट पे फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। in a right angle triangle, right angle at B, right angle at sorry A, AB is 5, AC is 12 और BC फिर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, right angle at A, यहाँ B, C, AB is 5, 12, 13 और वैल्यू मांग रहा है साइन B, cos C, tan B। साइन B ठीक है बेटा, cos C, tan B। ओके सर, थोड़ा धीरे करा देता हूं। अब सबसे पहले क्या बेटा, साइन, और साइन आपको क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ पे एंगल कौन सा है, बी, यहाँ एंगल कौन सा है, बी, ये रहा। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, ये सामने वाला AC, हाइपोटेनस क्या होगा, BC, 12/13। आगे सबको, आगे सबको। अब पहले लास्ट वाला सॉल्व करते हैं, tan B। tan क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। एंगल कौन सा है, बी, ये रहा बी। इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है, ये रहा, ये क्या है, AC। बेस क्या है, AB। दिस इज 12/5, 12/5 हो गया सरन? इतनी स्पीड तो ठीक है। अब है cos C, cos C। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल क्या है, C है, एंगल क्या है, एंगल है C, ये रहा। इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। बेस हो गया 12, हाइपोटेनस इज 13, 12/13। अंशप्रीत बेटा, tan tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, एंगल ये रहा, इसके हिसाब से ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, 12/5।
ग्रेट, सबने कर लिया। नेक्स्ट, ऐसे ही सेम अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आप सभी बच्चे खुद सॉल्व करेंगे, सेम है। अब मैं सॉल्व करवा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए इज इक्वल टू 3/5। क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए इज इक्वल टू 3/5 और आपको निकालना है कॉस एंड टैन। कॉस एंड टैन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे यहाँ पे साइन ए 3/5 है, तो मतलब इस वाले एंगल पे इसको ए मान लेते हैं। यहाँ पे बी और ये रहा सी। साइन किसके इक्वल होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसके हिसाब से ये रहा परपेंडिकुलर, तो ये 3 है और ये कितना हो जाएगा? 5। इज दिस क्लियर? ये सबको समझ आ गया? ये 3 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 5। बट ना हम लोग जब भी ऐसे गिवन है तो इसको 3 और 5 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि ना रेशियो गिवन है, ये आपको रेशियो गिवन होती है, तो हम लोग इसको क्या लेंगे? 3k और 5k। जब भी रेशियो होता है तो क्या लेते हैं उसको? 3k एंड 5k। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसके अंदर बेस निकालो, क्योंकि हम लोगों ने जो कंसिडर करा है, ये जो हमारे पास है परपेंडिकुलर है, इस एंगल से परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। 3k का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। 9 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, जिससे जो बेस है वो कितना आ जाएगा आपके पास? 4। जिससे ये आ जाएगा 4। एंड यू नो दैट कि 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ये तो फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं तो इसलिए आपको निकालना है, बट एग्जाम में आप खुद करोगे, ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख पाओगे आप। यहाँ पे अक्षत साइन ए 3/5, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो एक एंगल ले लिया, ये रहा एंगल, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस निकाल लिया हमने। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? मैं बहुत धीरे मूव कर रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। अब कॉस, कॉस किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। इसके हिसाब से बेस ये होगा हाइपोटेनस 4k अपॉन 5k, दैट इज 4/5। 4k अपॉन 5k, दैट इज 4/5। tan, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज BC, बेस इज AB। 3k अपॉन 4k, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4। 3/4। अर्पण आई एम यूजिंग k बिकॉज आपके पास ये सारे के सारे रेशियोज होते हैं, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसलिए k लिखते हैं। आपने लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा होगा, 3:2 के होता था, 3x और 2x लेते थे। इज दिस क्लियर टू ऑल? ये प्लस माइनस, ये हरमन साइड पॉजिटिव लेंगे ना बेटा? हरमन साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव लेंगे। ग्रेट। अब ऐसे ही नेक्स्ट, cos b इज इक्वल टू 1/3, ये मैं करवा रहा हूं। फिर
एक काम करता हूँ, 6th एंड 7th होमवर्क है, 8th वाला करवा रहा हूं मैं। 8th आपको गिवन है कोसिकेंट ए इज इक्वल टू √10 एंड 5 एंड फाइंड 5 अदर। कोसिकेंट ए इज √10, कोसिकेंट ए इज √10। केस को मान लो बी सी, ये वाला एंगल है, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। √10 को आप कैसे लिख सकते हो बेटा? √10 अपॉन 1, √10 कैन बी रिटन एज √10 अपॉन 1। कोसिकेंट, कोसिकेंट किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई √10 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 1, और फिर दोबारा ये रेशियो में है तो यहाँ के ले लेंगे। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है बेटा सबको? अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और बेस निकालो। ए स्क्वायर राइट पे चले जाएगा, तो बेस आपके पास 3 के आ जाएगा। यस, बेस विल बी 3। 9 किसने निकाल दिया? बेस विल बी 3। बस आपके पास सारे निकल गए, और आपको बोला था बाकी 5 निकालो, बाकी 5। हरसिमरन बेटा गुड मॉर्निंग, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 ही कर रहे हैं। साइन, साइन निकालो। साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, के बाय √10 के 1 बाय √10। कॉस, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस इज 3k, 3/10। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट गिवन है, सीकेंट, सीकेंट होता है बेटा 1 अपॉन कॉस 10/3, tan साइन बाय कॉस या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कुछ भी यूज कर लो, दैट वुड बी 1/3। कॉट, tan का उल्टा होता है कॉस अपॉन साइन या बेस बाय परपेंडिकुलर 3/1। इज दिस क्लियर? मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। कोसिकेंट गिवन है, अच्छा सॉरी ये √10 है, ये रूट नहीं लिखा मैंने, रूट है बेटा। ये 3/√10, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा √10/3। यहाँ पे आपको गिवन था कोसिकेंट, कोसिकेंट इज इक्वल टू √10, तो √10/1। कोसिकेंट क्या होता है? h अपॉन p, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये रहा एंगल, √10 के और के। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो और ए बी निकालो। ए बी निकल गया। यहां तक हरसिमरन कोई डाउट? हरसिमरन एंड आदित्य बेटा यहां तक कोई डाउट? एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? इसके बाद बच्चे आपको बाकी सारी वैल्यूज निकालने के लिए बोल रहे हैं। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस बेस बाय हाइपोटेनस, secant 1/cos, tan sin by cos, cot is 1/tan, and इस एंगल से परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इतना छोटा सा काम करना है, नोट करके चैट बॉक्स पे नोटेड। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम में भी ऐसी क्वेश्चन आएंगे। अकाल चैप्टर का बेस पढ़ रहे हो, तुम्हें लगता है ऐसे क्वेश्चन आएंगे?
ऐसे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस चाहिए, ये बेस है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, साइन है 3/5, बाकी निकालने 6, और 6 किस लिए निकालने हैं? सी के लिए निकालने हैं, खुद करेंगे। 10th वाला हम लोग अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए छोड़ दो 10th वाले को। अब मैं आपको करवा रहा हूं 11th। 11th बोल रहा है साइन ए इज इक्वल टू 1/3। 11th वाला ट्रायंगल बना लीजिए एबीसी, साइन ए 1/3, ये इधर साइन ले लिया हमने। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये 1, हाइपोटेनस 3, तो ये 3 के आ जाएगा। और आपको बेटा वैल्यू निकालनी है कॉस ए कोसिकेंट ए, कॉस ए इंटू कोसिकेंट ए प्लस टैन सीकेंट। ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या लिख दिया बच्चों ने? अब देखिए पाइथागोरस, पाइथागोरस यूज करो इसके अंदर दोबारा। इस एंगल परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का स्क्वायर, 9k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 8k स्क्वायर, तो बेस की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2√2k, 2√2k। 8 का रूट होता है बेटा 2√2, 2√2k। इज दिस क्लियर? दिस इज 11th क्वेश्चन। आपको वैल्यू निकालनी है कॉस ए कोसिकेंट ए प्लस टैन ए सीकेंट ए की। कॉस, कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कोसिकेंट होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और सीकेंट, सीकेंट की वैल्यू कितनी होती है? सीकेंट इज हाइपोटेनस अपॉन में बेस। इज दिस क्लियर? अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दो। बेस, बेस की वैल्यू कितनी है? 2√2 अपॉन हाइपोटेनस इज 3k, 3k, परपेंडिकुलर इज k अपॉन 2√2k, 3k अपॉन 2√2k। इज दिस क्लियर? ये ऊपर नीचे k से k कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, तो यू आर लेफ्ट हियर विद 2√2, 3k कट गया, k से k कट गया, तो 2√2 बच जाएगा अपॉन 1 प्लस k से k और ये कट जाएगा, 1 3 जा 3, 2√2 इंटू 2√2 इज 8, तो आपका आ जाएगा 2√2 प्लस 3/8। एलसीएम ले लो, 1 और 8 का एलसीएम 8, 8 2 जा 16√2, 16√2 प्लस 3 अपॉन 8, 16√2 प्लस 3 अपॉन 8। इज दिस क्लियर? आपके पास साइन ए गिवन था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेस निकाल लिया हमने, फिर कॉस, कोसिकेंट, टैन और सीकेंट सबकी वैल्यूज निकाल के बेटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। तनिष्क आपको मैंने यहाँ पे एक साथ निकाल दी, कुछ बच्चों को अगर एक साथ ना हो तो पहले अलग अलग वैल्यू निकाल लेना, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, एक ही बात है। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 2, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? कोसिकेंट ए 2 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चे? इसको मैं लिखूंगा 2/1, और फिर जो भी मिसिंग होगा उसको निकाल लेंगे,
और फिर वैल्यूज हम लोग यहाँ tan, sin और cos के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? ग्रेट। तो आज मैं और नहीं करवा रहा, सिर्फ ये 12 क्वेश्चन ही आप अच्छे से बेटा करना, ये सिर्फ 12 क्वेश्चन ही आप अच्छे से करना। एंड जो अगर ये 12 कर लेंगे तो यहां से ना सारे सेम क्वेश्चन आसान से हैं। देखो सीकेंट आपको गिवन है 5/4, सीकेंट होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ऐसा परपेंडिकुलर निकाल लेना और फिर यहाँ पे tan की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ 17 से लेके 48 तक सारे सेम क्वेश्चन है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इज दिस क्लियर? यस ऑब्वियसली बेटा, शेयर कर दूंगा मैं आपको फाइल, मैं आपको थोड़ी देर में फाइल से अभी शेयर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। इज दिस क्लियर? ग्रेट। लो बेटा देख लो, क्वेश्चन दिखा दूं। हाँ, जिन लोगों को क्वेश्चंस नोट करने हैं वो नोट कर लो।